यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणानि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। देखिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक तो बुद्धि जो है बड़ा मुश्किल से बुद्धिमान व्यक्ति बना जाता है। समझ में आया? हम लोगों को लगता है कि हम लोग बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो अपने आत्मा के लिए प्रयासरत है, जो मुक्ति मार्ग पर चलना चाहता है, जो मनुष्य जीवन के वास्तविकता को सार्थक करना चाहता है। मनुष्य रूप में जो जन्म लिया उसका मेन मकसद क्या है? मुक्ति पाना। ऐसे ही बस नौकरी चाकरी के लिए दौड़ भाग कर लिए, नौकरी मिल गया, बीवी बच्चा जन्म हो गया, बस जिंदगी खत्म। दिस इज नॉट द परमानेंट गोल। द अल्टीमेट गोल लाइफ इज व्हाट? टू गेट द लिबरेशन। मुक्ति पाना ही परम लक्ष्य है। ठीक है? तो एक तो बुद्धिमान बनना जो है बड़ा मुश्किल है, और जो बुद्धिमान बन भी जाता है, मतलब उसको कहने का मतलब जो योग मार्ग में आ जाता है, अपने को मुक्ति के लिए जो प्रयास करता है, वो बुद्धिमान है। लेकिन ऐसे भी व्यक्ति को इंद्रियां जो होती हैं वो हर लेती हैं। सोचिए आम इंसान का क्या हैसियत है जब ऐसा बुद्धिमान आदमी लोग भी क्या होता है ना, इंद्रियों के बस में आ जाता है। तो आम आदमी का तो कोई मतलब ही नहीं है। जो योग मार्ग पे नहीं है, जो सात्विकता अपने जीवन में अपनाना नहीं चाहता है, उनका क्या स्थिति होता होगा? वो बेचारे कहाँ फंसे होते हो? समझ में आ रहा है? नहीं समझे? आर यू गेटिंग द थिंग्स? एक देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, मन से सुनिए। ये मन है, और मन के साथ उसकी सारी सेना है, इंद्रियां जो है, और ये है बुद्धि। इसके साथ अगर आप लगा रहे हैं तब तो आप बुद्धिमान नहीं है। और ये है आत्मा, और अगर अपने दिमाग को, विवेक को आत्मा के साथ लगा रहे हैं तभी आप क्या है? बुद्धिमान है। आत्मा के साथ लगाने का मतलब क्या है? कि आत्मा को मुक्ति मिले वैसा काम आप कर रहे हैं। समझ में आया? अब सोचिए आत्मा के मार्ग में लगा भी है वो आदमी, लेकिन फिर भी इंद्रियां इतना बेशरम है, ठीक है, और इतना चालाक है कि उसको भी, बुद्धिमान व्यक्ति को भी अपने बस में कर लेता है। फिर से इसको बुद्धिमान व्यक्ति को भी अपने बस में कर लेता है। तब उपाय क्या है? अब बात आता है, तो उपाय क्या है? पहले तो उपाय ये है कि आपको बुद्धिमान व्यक्ति बनना पड़ेगा। इंद्रियां आपको अपने बस में लेंगी नहीं लेंगी वो तो बात का बात है। पहले क्या बनना पड़ेगा? बुद्धिमान बनना पड़ेगा। बुद्धिमान का मतलब ये नहीं होता है कि आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आपको सारा नॉलेज हो गया। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनने में क्या है? आपको पढ़ाई करेंगे आप बन जाएंगे, जो पढ़ेगा नहीं बनेगा। लेकिन मन को अपने बस में करने के बाद मुक्ति मार्ग पर जाना, यही सबसे बड़ा बुद्धिमान का काम है। पहले तो बुद्धिमान बन जाइए, उसके बाद इंद्रियों से बचने का उपाय फिर क्या है? अब बात आता है कि इंद्रियां इतनी चालाक हैं कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी अपने बस में कर लेगा, तो इंद्रियों से कैसे बचा जाए? तो आप लोग जानना चाहेंगे कि इंद्रियों से कैसे बचा जाए, लेकिन उसके पहले क्या बनना पड़ेगा? बुद्धिमान बनना पड़ेगा। बुद्धिमान बनना महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब जैसे हम अपने जीवन को वेस्ट कर रहे हैं ना, जीवन को बस चलाए जा रहे हैं ना, उस चलाए जाने से पहले बचना पड़ेगा और जिंदगी को एक मकसद देना पड़ेगा। क्या मकसद है? कि हमको अपने को मुक्त करना है। हम जैसे हमारे शरीर में व्याधि है, प्रॉब्लम्स है, तो हम उसी को ठीक करने के पीछे पड़े हुए हैं। अरे भाई वो ठीक होगा, पहले तो बिलीव लाइए कि द सोल इज देयर विद इन यू। आपका आत्मा, आपका भगवान, सोल क्या है? कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे घास। कस्तूरी का मृग है ना, पढ़े होंगे।
जब उसका महक आता है तो वो भागता है खोजने के लिए, लेकिन वो तो उसी के अंदर है। वैसे ईश्वर आपके अंदर है, पहले ये बिलीव लाइए, ठीक है, कि ईश्वर मेरे अंदर है। भगवान क्या किए, अपना अंश को तोड़ के सबको थोड़ा 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 प्रसादी के जैसा बांट दिए, लेकिन हम लोग को उसी प्रसाद पे क्या है, बिलीव नहीं, ठीक है। तो पहले तो बिलीव सिस्टम लाना होगा, और इंद्रियों से बचने का कोई उपाय नहीं है। उपाय क्या है, अभ्यास वैराग्य। जैसे इंद्रियां को जो जो चीज भाता है उससे आपको दूर रहना है, क्योंकि आप उसके पास जाएंगे ना, वो जैसे लोहा है, मैग्नेट के पास रहेगा तो क्या होगा, चिपकेगा ही। इसमें बेचारा लोहा का कोई दोष नहीं है, समझ में आया। आपका बेस्ट फूड है बिरयानी, बिरयानी की दुकान से गुजरेंगे तो आपको खाना ही खाना है। तो उपाय क्या था कि उस रास्ते से नहीं जाना था। उपाय बहुत सरल सा है कि वो रास्ता से नहीं जाना था, आप जाएंगे तो फंसेंगे। चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो। घर में पता ही है कि घर में पति आपको डिस्टर्ब करेगा, पत्नी आपको डिस्टर्ब करेंगे, तो घर में थोड़ा कम ही जाइए। अब पति लोग को देखेंगे घर ही पे परेशान रहेंगे, अरे जाएंगे पत्नियां कुछ बोलेंगी ही बोलेंगे, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, ये तो उनका स्वभाव है। आप वहीं बैठे रहेंगे चुपचाप और सुनते रहिए। अब देखिए पति लोग का कितना प्रॉब्लम है, पत्नी का तो स्वभाव ही है, वो तो बोलेंगी। अगर वो नहीं बोलेंगी तो देश में कोई संसार में उन्नति होगा ही नहीं होगा। अगर पत्नियां बोलना बंद कर देना, पूरा दुनिया में उन्नति रुक जाए। आप ये चीज समझ लीजिए। तो आप उन्हीं का बात सुनने के लिए दिन भर वहां पे बैठे हुए हैं। बोले अब क्या हो रहा है, अब देखो प्रॉब्लम कहाँ से, आप बैठ के सुन रहे हैं ना, तो आपका ब्रेन हार्मोनिज्म शुरू हो रहा है ब्रेन का। अब ब्रेन से धीरे धीरे करके क्रोध हार्मोन का सिक्रेशन शुरू हो जाएगा। बस इतना देरी सुन रहे थे, अब आपसे सुना नहीं जाएगा। आप खड़ा होके हाथापाई आप भी शुरू हो गए, गाली गलौज करना। समझ में आया। तो बुद्धि कहाँ लगाना था, एक तो अपने ऊपर लगाना था, वहां से हट जाना था। इंद्रियों से बचने का उपाय क्या है कि जहां जहां विषय है वहां से क्या हो जाइए, दूर हो जाइए, क्योंकि वो तो आपको फंसाएगा ही फंसाएगा।